फिर अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, कोई क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसमें आपका पेशेंट जब आता है, जब चेक इन करता है, फिर उसके बाद आप उसको बिठाते हैं, आप उसकी वाइटल्स लेती हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर एक्चुअली उससे बात करता है। ये भी एक वर्क फ्लो है। So there are a lot of things. You can save time, you can save efficiency, you can do your best and still retain that client, still retain and also become completely efficient and very proficient in all the things you're doing. तो उसमें हर चीज़ की एक operations management process और systems हैं, और वो system जब आप set कर लेते हैं, for example मैं अगर कंपनी की ओनर हूँ, तो अगर मैं systems नहीं set करती, तो जिस दिन मैं जाऊँगी फैक्ट्री में, तो उस दिन सारे काम करेंगे, और जिस दिन मैं नहीं जाऊंगी उस दिन सारे लोगों को पता ही नहीं होगा हमने करना क्या है। सो आप जब सिस्टम्स बनाते हो तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है वो सिस्टम्स, और वो कम्युनिकेट इस तरह होता है कि आप अपने ऑफिसेज में आपका या कोई पीछे आपके स्टोर्स हैं जहां आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, या आपके पीछे फैक्ट्रीज़ में आप डायग्राम्स बना के यू पोस्ट दोज, you blow those diagrams and put those pictures around so people can also see those pictures, जो आपके ज़हन में है वो उनको भी नज़र आए, और उसको आप टोटली कम्युनिकेट करें। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, जिसमें अब लास्ट बात आ जाती है कि जो लास्ट पिलर है विच इज़ द IT एंड द बिज़नेस इंटेलिजेंस। इसमें बेसिकली और मैं अगर 3 साल 4 साल पहले की बात करती हूँ या 20 साल पहले की बात करती हूँ, तो ऑफकोर्स ये पिलर एग्जिस्ट एज सच नहीं करता था, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज वो सबसे अहम बन चुका है क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। सो अब हम जो लास्ट पिलर की मैं बात करी थी IT एंड बिज़नेस इंटेलिजेंस, वो बेसिकली है कि हम लोग IT में अब हर कंपनी अपने आप को डिजिटल लेके जा रही है, हर कंपनी अपना एक डिपार्टमेंट बना रही है वेयर दे वांट टू सी कि व्हाट इंडस्ट्री में क्या वो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, एनालिटिक्स क्या हैं। नाउ अगर आप जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कंपनी जो है वो इंकसारी कर रही हैं अपना एनालिटिक्स के ऊपर। एवरीथिंग इज़ एनालिटिक्स अगर आज देखा जाए बिजनेसेस में, और उन एनालिटिक्स के ऊपर मतलब हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से लोग होंगे वो जो हमारी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, और वो उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और वो कितनी देर अपने इंटरनेट पे लगा रहे हैं, वो कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, वो कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं, अगर वो हमें सारा कुछ फिगर्स में पता चल जाए, तो हाउ ईजी इट इज़ फॉर अस टू डू द बिजनेस। So now I talk to the e-commerce giant companies, and I talk to different people who are running a very successful software की companies, और वो सारे कहते हैं कि हमारा बिजनेस ही चल रहा है इस एनालिटिक्स के ऊपर। तो उसी तरह, और फिर अब हम आजकल डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, और डिजिटल लोग अपना फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उठा के डिजिटल कर रहे हैं, वो रियल टाइम व्यू कर रहे हैं कि हमारी अब सेल्स कितनी है, हमारा कितनी इन्वेंटरी आ गई, हमारा ये कितना। सो everything is turning towards digital age. So IT actually consolidates all this, the financial piece, the marketing piece, the operations piece, and then the business intelligence piece. So this is where IT comes in. तो आजकल there are so many different tools, there are softwares, there are ERP systems. अच्छा, और अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी है, आप एक स्टार्टअप है और आप नहीं अफोर्ड कर सकते सेल्स फोर्स, आप नहीं अफोर्ड कर सकते बड़े फैंसी ERP सिस्टम्स, सो इट डजंट मैटर, आप अपने बेसिक सिस्टम्स बना लें। एक सिंपल एक्सेल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आप अपने सिस्टम्स बनाएं कि दिस इज़ हाउ योर प्रोसेसेस आर, इट डजंट मैटर। So and sometimes these softwares actually more complicate your life and business, so it becomes more complicated. आप उसको simplify भी कर सकते हैं। So again, but IT and business intelligence को manage करना is becoming very crucial, and you have to know the numbers, you have to know कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, trends and about your industry क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, और this by managing all these, by developing on all these 4 pillars, you become the master of your business. And by not recognizing the importance of these 4 pillars from the 4 corners, you won't be able to do much with your business. So these are the 4 different tools I'm providing you so that you can become successful businessman or a woman.